फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आपको वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट जरूर करें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बता रखा है कि जो नॉर्मली जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम टू पार्ट्स में बांट कर चलते हैं। एक होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो, या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि भाई हम किसी चीज़ को देख कर चल रहे हैं, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो हमें एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंट करके मिलता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि भाई 0 से 10 नंबर के बीच में 5 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 के बीच में 15 के, 20 से 3, मतलब हमने ऑब्जर्वेशन की और डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम अलग अलग जो भी स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस होते हैं उनका यूज कर, लाइक एज एवरेज, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एटसेट्रा। थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दो या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जर्वेशन की हेल्प से है ना कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह की जाती है। उसकी हेल्प से ही हम है ना मतलब जो हमारा डाटा होता है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करके चलते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के टाइम क्या दे रखा है कि भाई 4 कॉइन को हमने 160 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड को हमने क्या माना, एक सक्सेस माना। तो हमें पता है ना कि भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्या करेंगे, जो बायनोमियल नॉर्मल आ रहा है उसके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो n है हमारा, मतलब टोटल कितनी बार टॉस किया था, तो 160 टाइम उससे कर रखा है। और ये सक्सेस है भाई, ये अगर लगा लो हेड एक बार भी ना आए, हेड एक बार आए, हेड 2 बार आए, हेड 3 बार आए, हेड 4 बार, क्योंकि छोटा है ना तो हमारा 4 ही है ना, हमने उसे 4 कॉइन थे ना हमारे, और ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है। इसमें हम बायनोमियल फॉर्म का हमने यूज कर रखा है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो कहता है कि जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो हेल्प करता है, वो यूज़फुल होता है एनालाइज करने में, किसके नेचर को, जो भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नेचर को, किसके अंदर कुछ भाई अजम्पशंस लेके चलते हैं कि भाई इस चीज़ को मानना है, इस चीज़ को नहीं मानना। तो उन अजम्पशंस के अंतर्गत जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी हेल्प करता है जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नेचर को समझने में। जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं ना थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है डिसीजन वगैरह लेने में। ठीक है, कहता है कि जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंपेयर करता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को, और फिर ये चेक करता है कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो भाई ज़रूरी है या नहीं है, या जो फ्लैक्चुएशन है सैम्पलिंग के उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है प्रेडिक्शंस करने में, प्रोजेक्शंस करने में, फोरकास्टिंग करने में। ठीक है, मतलब फ्यूचर के बारे में पहले से एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करता है। जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो यूज़फुल होता है सोल्व करने में बहुत सारे बिजनेस प्रॉब्लम को या जो भी अदर प्रॉब्लम है उनको। ठीक है, इसमें जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हेल्प करता है, यूज़फुल होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, लाइक ऐसे भाई क्वालिटी कंट्रोल करनी है या नहीं, इस टाइप से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है डिटरमाइन करने की भाई मार्केट के लिए हमारे पास स्टॉक रेडी भी है या नहीं। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम्पल दे रखा है। इन सच केसेस वे जहाँ पे जो एक्चुअल जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाता, और इन केस ऑफ जहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कलेक्ट करने में एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को, उस केस में थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल में तो हम ऑब्जर्वेशंस करते नहीं हैं, और जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के हो वहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पफुल होता है। फिर टाइप्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे कि क्या कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। तो 2 टाइप में बांटा गया, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूस। डिस्क्रिएट में भी बाइनोमियल और पॉइजन, और कंटिन्यूस में हमारा आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे इसने डायग्राम में बताया है कि भाई टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिएट, कंटिन्यूस, डिस्क्रिएट में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन और नॉर्मल। अब हम आज डिटेल में समझेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक डिस्क्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना ये स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बेर्नौली के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें 2 रिजल्ट होते हैं, एक सक्सेस होती है, एक फेलर होती है। सक्सेस को हम P से डिनोट करते हैं और फेलर को हम Q से डिनोट करते हैं।
और अगर इसकी डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करनी हो तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा सक्सेस को डिनोट करता है एन सी एक्स, और क्यू हमारा फेलियर को डिनोट करता है एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स। तो देखो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वन माइनस पी को दिखाएं क्योंकि जो हमारा पी प्लस क्यू होता है ना वो हमारा वन के बराबर होता है। तो सक्सेस को अगर हमें निकालना है तो वन में से क्यू मतलब फेलियर को घटा देंगे, ठीक है। तो नंबर और एन हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब टोटल कितनी बार हमने कोई चीज़ की है, जैसे कितनी बार हमने कोइन उछाला, कितनी बार हमने डाइस उछाली वो। और ये हमारा डिनोट कर रहा है कि नंबर एन ट्रायल्स में से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस कितनी है, ठीक है। तो जैसे इसने हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 1 2 3 ये इस टाइप से। तो जीरो की देखो एन सी यहाँ पे जितनी सक्सेस लेनी है वो जीरो, फिर फेलियर में क्या करेंगे, टोटल ट्रायल्स में से जिसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की निकाल रहे हैं वो घटा देंगे, और पी हमारा सक्सेस होता है तो पी की पावर में उतनी ही सक्सेस कर देंगे। ऐसे ही वन है तो 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। फिर बात आती है कंडीशंस या अजम्पशंस क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कहता है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब फाइनाइट मतलब फिक्स होते हैं कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होते हैं, मतलब दो आउटकम होंगे, एक सक्सेस होगी एक फेलर होगी। जैसे कोइन को चला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ना हर ट्रायल में वो कांस्टेंट रहती है। अब पहले हेड मतलब एक कॉइन पहला उछाला उसमें भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, दूसरा कॉइन उछाला उसमें 1/2 होगी, तीसरा उछाला, मतलब जितने भी ट्रायल्स होते हैं उन सभी में जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो हमारी कांस्टेंट रहती है, जिसे हम पी से डिनोट करके चलते हैं। और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक ट्रायल का इफेक्ट दूसरे ट्रायल के इफेक्ट से मतलब मैच नहीं करता, मतलब आई मीन उसका इफेक्ट दूसरे जो मतलब ट्रायल का जो आउटकम है जो रिजल्ट्स आया उसको अफेक्ट करके नहीं चलता है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर फीचर्स क्या है इसके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कहता है कि जो एक तो कहता है कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, हमारा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब इसमें हम ऑब्जर्वेशन वगैरह करके नहीं चलते बल्कि कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह का यूज़ करके फिर हम डाटा वगैरह कलेक्ट करके चलते हैं। डिस्क्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इसमें होल नंबर में दिखा के चलते हैं ना कि फ्रैक्शंस में, किनको जो भी सक्सेस वगैरह होती हैं उनको। लाइन ग्राफ कहता है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं लाइन ग्राफ की हेल्प से। एक्स एक्सिस पे तो हम दिखाते हैं सक्सेस, हमें पता है ये हमारी लाइन, इसमें यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है इधर ऐसे, तो ये हमारी एक्स ये हमारी वाई। तो एक्स एक्सिस पे हम सक्सेस को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को दिखाते हैं। मतलब नीचे नंबर ऑफ सक्सेसिस लाइक 0 है 1 है 2 है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिस, ठीक है। और फिर इसको ड्रॉ किया गया, जैसे यहाँ पे 0 है यानी कि 1 2 और फिर वो निकाल के और ये हमें दिखाई गई है। शेप की अगर बात करें तो तीन टाइप से हो सकते हैं। अगर जो हमारे पी और क्यू है मतलब वो हमारा 1/2 मतलब सेम है बिल्कुल, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल मतलब जैसे ये बॉल है, इसके बीच में से काट रहे हो मतलब बराबर का हिस्सा इधर भी है इधर भी है, मतलब सिमेट्रिकल होता है जो बिल्कुल मिड से ही ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल होगा जब वो 1/2 के बराबर ना हो, मतलब या तो लेफ्ट साइड ज़्यादा हो या राइट साइड ज़्यादा हो, मतलब जब हम इसको अच्छे से बता नहीं सकते, ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे दिखाया गया। और इसके मेन पैरामीटर की बात करें तो दो होते हैं, एक एन होता है एक पी होता है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। और कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है भाई, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एन, वेरिएंस का होता है एन पी क्यू, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इसका रूट कर देंगे। और मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ क्यूरिटोसिस, ये हमारे अलग से चैप्टर्स हैं क्यूरिटोसिस स्क्यूनेस के ऊपर, इनके बारे में हम अलग से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम स्क्यूनेस को निकालना है तो क्या क्यू माइनस पी अपॉन में अंडर रूट एन पी क्यू, और क्यूरिटोसिस के लिए 3 + 1 - 6 पी क्यू अपॉन में एन पी क्यू। और ये यूजेस होता है जहाँ पे सक्सेस और फेलियर में हम किसी आउटकम को क्लासीफाई करके चलते हैं, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल होता है। अब बात आती है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला देखा है फॉर्मूला का यूज़ करके। तो जैसे फॉर्मूला हमें पता है ये होता है इसका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसका हमें यूज़ करना है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें दिया कोइन को हमने टॉस किया 3 बार, देखो कोइन था एक और एन कितने आ गए हमारे 3, क्योंकि हमने उसे 3 बार उछाला। अब बात आती है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने मान लिया पी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो हमारी सक्सेस हो गई, तो वो 1/2 ही होगा क्योंकि एक कोइन होता है ये, तो इसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। तो टोटल जो हमारे आउटकम होते हैं इसके मतलब टोटल पॉसिबल वो 1 2 होते हैं, तो नीचे 2 आ गए और हेड एक बार आता है तो एक बार
1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट 1/2 और फिर टेल की क्या होगी 1/2। या आप ऐसे नहीं निकाल, हमें पता है P + Q = 1 मतलब P + Q = 1 होता है, Q निकालना है तो 1 - P कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब हमें क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली 2 हेड की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो 2 हेड। ठीक है, तो टोटल 3 N C और फिर हमारा क्या निकालना है, 2 2 की निकालना है तो नीचे 2 आ गया। अब फेलर क्या है हमारा 1/2 मतलब Q, और इसमें से घटाएंगे इन दोनों का डिफरेंस 1, और हमारी सक्सेस है 1/2, और नीचे वाले जो सक्सेस है हमारी वो 2, मतलब कितनी सक्सेसेस निकालनी है वो ऊपर आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे। जो ये हमारा होता है ना, ये NCR बोलते हैं इसे, ये कम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन और म्यूटेशन जो हमारा होता है इसमें, ये हमारा फॉर्मूला होता है n का बार n - r का फैक्टोरियल, बार नहीं फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, और r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये नॉर्मली फॉर्मूला होता है अगर भाई हम डिटेल में किसी चीज़ को समझे तो। लेकिन हम इसको कैसे भी कर सकते हैं कि वो मतलब जितनी बार आपको ऊपर दिया गया नीचे दिया गया है उनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, उतनी बार ऊपर वाले को खोल दो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो 3 खोल दिया हमने, क्योंकि जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन डिनोट कर, जैसे भाई n का 5 का फैक्टोरियल लिखना तो हम लिखेंगे 5 4 3 2 1 कहाँ तक 1 तक। ठीक है, ऐसे 10 का लिख सकते हो, 9 का लिख सकते हो। तो ये हमने किया है, इसको डिटेल में हम आगे भी समझेंगे। जैसे अब एटलीस्ट 2 हेड आ गया, एट लीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड, तो देखो 3 हमारे n है, उसमें से 2 बार तो हेड आना ही चाहिए, 2 बार ऐड सकता है, 3 बार ऐड आ सकता है, तो एक बार 2 बार सोल्व करेंगे, एक बार 3 करेंगे। ठीक है, फिर है 4 कॉइन आर टॉस सिमिटियस, और एटमोस्ट का मतलब होता है 2 ही ऐड, उससे ज़्यादा ना हो, मतलब या तो 0 ऐड होंगे, एक भी ऐड ना, एक या एक ऐड आई या 2 आए। एटमोस्ट का मतलब होता है 0 तक जा सकता है, 0 1, लेकिन ज़्यादा सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। और एटलीस्ट का मतलब होता है 2 से नंबर ऑफ ट्रायल तक, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल हमने किए हैं वहाँ तक कम से कम 2 होने चाहिए, और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसमें ज़्यादा ज़्यादा 2 होने चाहिए, कम कितने, मतलब कम तो 0 ही होगा, तो 0 1 और 2। ठीक है, और एक इसका तरीका क्या होता है एटमोस्ट के लिए, हमें बोला एटमोस्ट 2 ऐड हो, मतलब ज़्यादा ऐड ना, तो हमने क्या किया 1 में से तीनों हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसको घटा दिया, तो क्या आ जाएगा 0 1 2 की आ जाएगी। इससे थोड़ा सिंपल हो जाता है। इसको सोल्व करने का भी तरीका क्या होता है, एटलीस्ट 2 ऐड है तो 1 माइनस, भाई देखो 2 ऐड तो हमें निकालना है 2 3 इस टाइप से, अगर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते थे 1 - 0 और 1 की जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेस कर सकते थे। जैसे 4 कॉइन को टोस्ट किया गया, क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई हेड नहीं आएगा, मतलब 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या कोई टेल नहीं आएगा, मतलब 4 रो के 4 रो क्या होंगे हमारे हेड होंगे, और 2 हेड्स ओनली, या 2 ही हेड होंगे, तो 4 कोई ना चलते, मतलब n तो 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर भाई 1/2 1/2 है, तो 0 ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, जैसे हमने करना स्टार्ट किया 0 मल्टीप्लाई फेलियर, तो एक भी ऐड नहीं आ रहा, तो 4 सक्सेस के ऊपर कितना जाएगा 0। तो याद रख लेना n की पावर 0 = हमारा 1 होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर कर 0 हो तो वो हमारा 1 होता है, जैसे 1/2 की पावर 0 है तो वो 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल करेंगे, फिर 4 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और 0 का फैक्टोरियल होगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचा 1। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो जब ये हमारा किसके बराबर होता है, NC0 हमारा 1 के बराबर होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो NC0 = 1। तो ये हो गया 1/2 की हमें 4 बार पावर करनी है, तो कितना आ जाएगा 16, और ये 1, तो हमारा आंसर आ गया 1/16। ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे 4 हेड निकालना है, तो यहाँ पे 4 4 0 0 याद रख, हमें है ना याद रखना है कि जो कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 8 कॉइन को हमने एक साथ उछाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 6 हेड आएंगे, तो n हमारा 8 है, सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है, और हमें क्या निकालना है एटलीस्ट 6 ऐड। एटलीस्ट 6 ऐड का मतलब 6 20 ऐड हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी, 6 20 7 भी 8 भी, और फिर इसने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो हम अगर लगा कर देखें 6 हेड पे, तो देखो 8 टोटल है, 6 हेड लेके आने हैं। सक्सेस की पहले तो हम फेलियर लिख रहे हैं तो 1/2, और फेलियर इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2, फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, तो कितनी बार सक्सेस है 6 बार। जब सोल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको, तो 8 को नीचे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो मतलब 8 को 2 बार खोल दिया 8 7। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल है तो वैसे लेके जाते हैं घटा घटा के, और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 बार खोला है तो नीचे 2 बार 2 का ही फैक्टोरियल खोल देंगे। मल्टीप्लाई में 1/4, और ये कितना आ जाएगा
1/64। अब इसको कर देंगे तो 28 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/, तो ये आ गया हमारा 7/64। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा है 6 हेड का। अब हम ऐसे 7 हेड निकाल सकते हैं, ऐसे 8 हेड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बॉम्ब इट करेगा टारगेट को, वो है मतलब सक्सेस की 1/5 है, फेलर की क्या हो जाएगी, तो 1 में से घटाएंगे 1/5 को, एलसीएम लिया 5 तो 4/5। ठीक है, और 2 बॉम्ब है ना इनफ होते हैं किसी भी ब्रिज को उड़ाने के लिए। 6 बॉम्ब हमने फायर किए तो 2 भी उड़ाएंगे, 3 करो 3 भी उड़ाएंगे, 4 भी उड़ाएंगे, 5 भी 6 भी, तो मतलब हमें 2 3 4 सबके निकालने हैं। तो हम इतना ज़्यादा करने के अलावा क्या कर सकते हैं, 1 में से हम 0 की और 1 की अगर प्रोबेबिलिटी को घटा देते हैं तो हमारे इन्हीं की ही आ जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा है। ठीक है, जैसे अगर आपको ये समझना है कि भाई हम इसमें वो वाला फॉर्मूला कम्यूटेशन वाला फॉर्मूला कैसे लगता है, देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे आएगा इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाए 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 का कट गया, तो ये 6 ही आ गया हमारा। ठीक है, क्या आ गया 6। ठीक है, और वो वाला तरीका भी कर सकते हो शॉर्टकट के लिए कि भाई दोनों का डिफरेंस देख लो, ज़्यादा मतलब ये यहाँ पे 1 है तो सीधा एक बार ही खोल दो तो 6 आ जाएगा नॉर्मल, और 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। दूसरा, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर दोनों का डिफरेंस से भी हम कर सकते हैं। एक डाइस को 5 बार उछाला गया, ठीक है, और सक्सेस गेट एक ओड नंबर जब हम सक्सेस मिलती है तो मतलब एक डाइस होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर मिलते हैं, तो ओड नंबर कितने बार है 3 बार, और टोटल फेवरेबल मतलब टोटल केसेस 6 हैं और फेवरेबल केसेस 3 है, तो 3/6 मतलब सक्सेस की 1/2, फेलर की भी 1/2 ही होगी क्योंकि सम तो वही 1 होना है। तो हमें क्या निकालना है, 4 सक्सेस की निकाल देंगे, एटलीस्ट 4 का मतलब 5 बार उछाल, 4 के भी निकालने हैं 5 के भी निकालने हैं। ठीक है, एक इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल मतलब किसी भी इंडस्ट्री में भाई जो एक बीमारी है वो होगी वर्कर में, उसके 20% चांसेस हैं। ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है 6 वर्कर्स में से कि 4 या उससे ज़्यादा सफ़र करेंगे इस डिजीज से, तो देखो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, फेलर की क्या आ जाएगी 1 में से इसको घटा देंगे, और एन हमारे पास 6 है कि 6 वर्कर्स हैं, तो अब हमें कितने पे निकालनी है 4, 4 से ज़्यादा, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। तो बस अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा क्योंकि हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, फेलर की है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और सक्सेसेस कितनी निकालनी है वो भी है। ठीक है, अज्यूम करना है कि जो हाफ एन पॉपुलेशन है ना वो वेजिटेरियन है। ठीक है, तो क्या चांस है कि इंडिविजुअल वेजिटेरियन होगा, वो तो 1/2 है, और 100 लोगों पर हमने इन्वेस्टिगेशन मतलब टोटल 100 थे जिनमें से एन हमारे 10 इंडिविजुअल हमने लिए वेजिटेरियन देखे गए, तो हम कैसे बता सकते हैं कि 3 या 3 से कम जो लोग हैं ना वो वेजिटेरियन होंगे। तो क्या है देखो, इसलिए कैसे देखेंगे हम कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 दे रखी है, फेलर की भी 1/2 होगी, और हमें 10 लोगों पर ट्रायल देखना, वैसे टोटल थे 100 उस मतलब जगह पे। ठीक है, तो 3 या उससे कम लोग वेजिटेरियन होंगे, तो इसके लिए देखो 0 1 2 और 3, क्योंकि 3 भी होने हैं और उससे कम कम तो 0 तक जा सकता है, तो हमने इस पर लगा दिया। ये देखा गया कि 80% और टेलीविजन व्यूअर्स है ना वो सास भी कभी बहुत ही ये प्रोग्राम वगैरह देखते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 80% व्यूअर है ना 5 प्रोग्राम में से देखेंगे, तो 5 का 80% कितना होगा 4, तो हमें 4 के ऊपर बताना है। तो देखो क्या दे रखा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 80% देखते हैं तो 80/100 मतलब 0.8, फेलर की क्या हो जाएगी 1 में से हम इसको कटाएंगे तो 0.2। ठीक है, और 4 के ऊपर हमें सक्सेसेस बतानी है, तो क्योंकि 5 तो टोटल दे रखा है तो कहता है कि एटलीस्ट बोला है, यहाँ पे क्या बोला है एटलीस्ट 80% व्यूअर है ना वो देखते हैं, तो मतलब 4 भी देखे और 5 भी, तो 4 पे भी और 5 पे भी हम यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। 8 शिप हैं, 10 शिप में से वो सेफली अराइव हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताने की एटलीस्ट है ना एटलीस्ट 1 वुड अराइव सेफली आउट ऑफ 5, मतलब एक से पूछेगा तो मतलब एक भी पूछ सकता है, 2 3 4 5 तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 1 में से एक बिना पूछने की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे 8 शिप बोला है ना 10 शिप में से पूछ सकते हैं, तो सक्सेस की तो हमें वैसे दे रखी है 8/10 यहाँ, और यहाँ से जो सक्सेस किया उसको 1 में से घटाएंगे तो फेलर क्या आ जाएगी। एक डाइस को 6 बार उछाला जाता है, मतलब एन हमारा हो गया 6, और 5 और 6 आना एक सक्सेस माना जाता है, मतलब 2 बार 5 भी एक बार आता है 6 भी एक बार, मतलब 2/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 होते हैं, तो 1/3, फेलर क्या हो जाएगा 2/3। तो अब वैसे हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, 0 निकालने 1 2 3 ये सभी हमें निकाल के दिखाने। एक जर फैमिली है, उस हर फैमिली में 4 बच्चे हैं।
क्या परसेंटेज अज्यूम करोगे कि कम से कम एक लड़का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दो लड़कियां होंगी, और हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी लेनी है लड़का और लड़की, मतलब एक लड़का होगा तो एक लड़की होगी, इस टाइप से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल 1/2, और एन हमें 4 पे निकालना, और फैमिलीज हमारी 1000 हैं ही। तो एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब एक बॉय भी हो, 2 भी हो सकता है, 3 बॉय भी हो सकते हैं, 4 बॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप इन सभी को निकाल लो, या ये हो सकता है कि एक भी बॉय ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से घटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गर्ल, मतलब 0 गर्ल हो, 1 हो या 2 हो, ठीक है। 0 गर्ल हो, 1 हो या 2 हो, या ये कह सकते हैं कि चारों चारों लड़के हों, 3 लड़के हैं या 2 लड़के हों, तो इनमें से आप कोई भी निकाल सकते हो, हमारे दोनों से आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट एन इवनिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट होगा वो है 0.8। तो हमें निकालनी है कि आउट ऑफ 5 स्टूडेंट ना एक भी ग्रेजुएट नहीं होगा, एक होगा, या कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फेलियर की हम निकाल लेंगे। बच्चे कितने हैं? 5, और हमें बताना है पहले नन मतलब 0 पे निकालनी है, फिर 1 पे निकालनी है, फिर एटलीस्ट 1, मतलब 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए 1 में से 0 की प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालते वो हटा देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें दे रखा है 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है एन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 3 सक्सेसेस इज दिस, ये हमें दे रखी है पहले से, तो हमें है ना पी निकालना है। तो देखो हमें पता है कि भाई जो सक्सेसेस का फॉर्मूला होता है हमारा वो ये होता है, दो जब हमारे सक्सेसेस हम निकालते हैं तो टोटल 6 है, 6c2 क्यू की पावर 4 पी की पावर 2, और ये हमें पता है कि क्यू हमारा 1 - पी के बराबर होता ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे भी हमारा क्यू है ना वहाँ पे हम यही 1 - पी की पावर 4 कर देंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगी, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमें दे रखा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे 3 सक्सेसेस का दे रखा है, वो लगाएंगे। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद लास्ट में बस पी की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। बस हमें ये याद होना चाहिए कि क्यू इज इक्वल टू 1 - पी होता है, क्योंकि दो वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए तो दो इक्वेशन चाहिए हैं, इसीलिए हम उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करके चल रहे हैं। एक पेयर ऑफ डाइस उसको 7 बार उछाला गया तो एन हो गया 7, और एक टोटल 7 मिलना है ना उसको सक्सेस माना जाता है। तो प्रोबेबिलिटी कोई सक्सेस ना आए, 6 सक्सेस आए, और एटलीस्ट कम से कम 6 सक्सेस, 6 आए 7 आए, ठीक है ये है, और 6 ही आए या एक भी ना ये। तो बात आती है पहले तो सम, कितना सम, 7 सम। तो इसकी एक ट्रिक होती है, सम कम से कम 2 होता है और 12 होता है मैक्सिमम। तो 2 हो सकता है सम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसकी ट्रिक होती है कि 2 बार सम एक बार ही आता है, डाइस उछालने पर 2, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 बार। ये ट्रिक है। तो इस 7 बार सम कितनी बार आएगा, 6 बार, 6/36, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई, फेलियर की उसको घटा देंगे, मतलब 5/6 आ गई। और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि मैन टारगेट करेगा, मतलब हिट करेगा टारगेट को, वो 1/4 है, तो फेलियर कितनी हो जाएगी, 3/4। अब इसने बोला अगर वो 7 बार फायर करेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कम से कम 2 बार हिट करेगा, मतलब 2 बार एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 में से 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट लीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/, मतलब एक बार हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/2, मतलब 2/3 से ज़्यादा है। तो भाई हम मतलब क्या करेंगे, 0 की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना उसको घटा देंगे, तो क्या होगा, एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और उसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 2/3 के, ठीक है। फिर इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंगे। तो याद रखना log 1 की वैल्यू हमारी 1 होती है, और log m/n ये होता है हमारा log m - log n, ठीक है। तो इसने यहाँ पे log लिया और इसको क्या किया, log 1 - log 3 ग्रेटर देन, इधर भी ये लगा दिया, और फिर log की जो टेबल होती है वहाँ से हमें इनकी वैल्यूज़ को लेना है और पुट करना है। बात करेंगे हम कि हमें एन पी क्यू निकालना है जब हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा हो। तो हमने देखा था कि मीन का फॉर्मूला होता है हमारा एन पी और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है √NP/Q। यहाँ पे हमें दे रखा है मीन 20 और स्टैंडर्ड डिविएशन 4। तो मीन अगर हमें 20 दे रखा है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो मीन है ना अगर हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन में पुट करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे पहले ताकि जो ये रूट है ये खत्म हो जाए, तो NP/Q हमारा हो गया 16 के बराबर। यहाँ पे अगर हम NP को पुट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे किसकी वैल्यू आ जाती है, Q की वैल्यू आ जाती है। जैसे अब हमने क्या किया, यहाँ पे NP की जगह पे हमने पुट कर दिया 20, Q इज इक्वल टू 16, तो Q की वैल्यू आ गई हमारी 16/20, कितने आ गए, 4/5। अब हमें पता है कि Q और P+Q हमारा होता है 1 के बराबर, तो Q की वैल्यू आ गई तो हमारी P की क्या हो जाएगी, 1/5, ठीक है। P की भी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई। अब इनको पुट करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, N की वैल्यू निकाल सकते हैं।
यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्टेन करना है हमें, फॉर विच देखो यहाँ पे हमें 3 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल दे रखी है, 16 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेसेस एंड 10 है। ठीक है, तो 3 की निकालते तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, 7 की सक्सेसेस का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों हमारे एक दूसरे की इक्वल दे रखे 16 टाइम में, तो हमने ये किया, यहाँ से हमने इसको सोल्व किया कि भाई क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू 16 पी की पावर 4 है, तो हम ओवरऑल पावर 4 कर लेंगे। ठीक है, पावर जब सेम होती है तो जो नीचे वाले जो हमारा बेस होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि m की पावर n इज इक्वल टू n की पावर नहीं q की पावर n, तो पावर जब सेम होते हैं तो बेस हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो m इक्वल टू q। ठीक है, और p प्लस q हमारा 1 होता है, अगर हमारे पास q है तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे, और p आ गया तो मीन हमारा होता है एन पी। ठीक है, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट एन पी क्यू। इसने हमसे दोनों ही पूछे थे। हमें यहाँ पे बताना है कि स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है या नहीं। हमें मीन दे रखा, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा, फॉर्मूला लगाया हमने, वहाँ से हमारे पास वही एन पी क्यू की वैल्यू आई, तो हमने देखा क्यू की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पी और क्यू दोनों की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस इन ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन एंड वेरिएंस देखो मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 5 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एन पी क्यू निकालेंगे, उसके बाद तो हम सक्सेसेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वही है, पहले आप एन पी को पुट कर लो यहाँ से, क्योंकि देखो हमने क्या किया, एन पी क्यू हमारा था 2, यहाँ पे हमने एन पी मतलब 6 को पुट किया, 2 क्यू की वैल्यू आ गई 1/3, पी की क्या हो जाएगी 2/3, 1 में से लेस करेंगे तो क्यू की भी आ गई, पी की भी आ गई। इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे हम दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ से एन की भी आ जाएगी, या पी की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, लगा लो हमने एन पी इज इक्वल टू 6 दे रखा है, एन मल्टीप्लाई पी की वैल्यू 2/3 है, कर दो एन इज इक्वल टू 6 × 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 9। ठीक है, हमारे पास एन आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, भाई यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगा ही सकते हैं। अब बात आती है कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकालना हो जब हमें एन पी क्यू दे रखा हो, तो एन पी क्यू अगर हमारे पास होगा तो नॉर्मल सी बात हम उसको आसानी से पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है प्रोबेबिलिटी की एक बोल्ड इफेक्ट होगा उसकी, ये मतलब सक्सेस की दे रखी है, फेलर क्या होगा 1 में से घटा देंगे। ठीक है, और अब हमें यहाँ से आंसर निकालने में आसानी होगी क्योंकि बोल्ट है टोटल 500, तो ये हमारा एन हो गया और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। ठीक है, तो जब हमें ये दे रखा हो तो हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, नंबर ऑफ एट तो 100 टोस में किसके 4 फेयर कॉइन के, तो वही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, फेलर की 1/2 होती है, और एन हमारा एंटर दे रखा है तो निकल जाएगा। अब बात आती है फिटिंग ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी होती है, फिर हमें एन और जो मतलब नंबर ऑफ ट्रायल जो हम लेके चल रहे हैं सक्सेसेस के लिए वो, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो लेने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी नंबर ऑफ सक्सेसेस है फिर वो निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल थे उसके साथ, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 160 कॉइन थे, मतलब 4 कॉइन थे, उनको 160 बार उछाला गया, और नंबर ऑफ ऐड आने की 0 आने की, 1 2 बार आने की, 3 बार आने की, 4 बार आने की, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो देखो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऐड आने की 1/2, फेलर की भी 1/2, एन हमारा कितना है 4 बार 4 है, और बड़ा एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे 160 हैं। अब हमें यहाँ पर लगाना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो 0 1 2 3 और 4 लगा देंगे। 0 के लिए पहले लगा देंगे फॉर्मूला जो होता है नॉर्मल हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इसकी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से। ठीक है, तो ये हमने देखा ही है, इसके हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब हमें एक्स और मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हमें क्या करना है, एफ एक्स मतलब टोटल, जैसे जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर था जिसमें हम इनको समझते थे उसमें हमने समझा कि टोटल जब हमारा एफ एक्स जो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी और होता है उसको हम जब मीन मतलब नंबर ऑफ जो हमारी ट्रायल्स होता है, आई मीन टोटल जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे डिवाइड कर देते तो हमारा मीन आ जाता है। तो मीन हमारा आ गया, एन हमें दे रखा है 4, तो यहाँ से हम पी निकाल सकते हैं, पी आ गया तो वहाँ से हमारा क्यू भी आ जाए, क्योंकि इसने ना तो हमें सक्सेस के बारे में बताया ना फेलर के बारे में बताया। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमें डाटा दे रखा था उससे हमने इसमें से मीन कैलकुलेट किया। मीन का फॉर्मूला हमें पता होता है, वहाँ से हमारे पास पी आ गया और क्यू आ गया। अब हम आसानी से इस फॉर्मूला को लगा के आंसर निकाल सकते हैं। 4 परफेक्ट डाइज मतलब एन क्या होगा छोटा हमारा 4 हो गया, और 112 टाइम मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे 112 हो गए। ठीक है, उसमें से कहता है द नंबर ऑफ टाइम 135 आएगा वो हमारे एक सक्सेस है, तो 135 मतलब 3/6, तो 1/2 हमारी सक्सेस है और 1/2 हमारी फेलर हो जाएगी, और 4 हमें ट्रायल्स दिए ही हैं।
अब हमें इसमें आंसर लगाना है, तो पी भी है, क्यू भी है और एन, स्मॉल एन भी है और लार्ज एन भी है, तो हम पुट कर देंगे। 800 फैमिलीज पर सर्वे किया गया, 4 बच्चे हर फैमिली में रिवील किए गए, तो वही है मतलब लड़का या लड़की को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी थी 1/2 होती है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 8 अनबाइज्ड कॉइन को टॉस किया 256 बार। ठीक है, और एक्सपेक्टेड सक्सेस की वो हेड ही है, तो 1/2। अब कैलकुलेट करना है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन नंबर ऑफ हेड्स का, तो यहाँ से तो हमारी आ गई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मीन हमारा क्या होता है NP, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है √NP/Q, तो वो हम लगा देंगे मीन NP और स्टैंडर्ड NP/Q, N भी है, P भी है और Q भी है। ठीक है, 6 डाइस है, उसको हमने 729 बार उछाला, कितनी बार एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम से कम 3 डाइस है ना, वो एक 5 या 6 शो करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 5 या 6 आने की 2/5 या 6 आएगा 2, और टोटल होते हैं 6, तो मतलब 1/3 सक्सेस हो गया, 1/3 फेलियर होगा 2/3। एन भी है, लार्ज एन भी है, और हमें कम से कम 3 डाइस का बोला है, तो 3 डाइस भी दिखा सकती है, 4 भी दिखा सकती है, 5 भी दिखा सकती है और 6 भी दिखा सकती हैं, या आप ये 1 में से 0, 1, 2 ये ऐसे घटा सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल छोटा सा टॉपिक था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आगे आने वाले पार्ट में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।